हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज सब टोटल फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सब टोटल फंक्शन को आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो डेटा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग कुछ नंबर ऑफ आइटम्स हैं। इसमें उन आइटम्स की क्वांटिटी को हमने शो किया है, कॉस्ट ऑफ वन आइटम हमने शो किया है और उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करिए बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ वन आइटम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे अगर पेन की बात करें तो यहाँ पर 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 तो टोटल कॉस्ट इसकी आ रही है 1000। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सब टोटल फंक्शन हमें कौन सी सिचुएशन में बेसिकली यूज करना पड़ता है। तो यदि हम अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर सब टोटल फंक्शन को यूज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फिल्टर इस पे मैं लगा के रखता हूँ जिससे कि ये ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसके यूज को समझना। अब फ़िल्टर हमने लगा लिया है। फ़िल्टर लगाने के बाद जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि अभी तो ये चारों आइटम्स हमें शो कर रहे हैं। अब आइटम में जाकर के सपोज़ दैट मैं चाहता हूँ कि नोटबुक वाला जो मेरा आइटम है मैं उसकी डिटेल शो नहीं करना चाहता, तो मैंने वहाँ से चेक बॉक्स को रिमूव कर दिया है। और जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि नोटबुक वाला जो हमारा डेटा था वो हिडन हो गया है या वहाँ से फ़िल्टर हो गया है और पेन, पेंसिल और बैग यहाँ पर शो कर रहे हैं। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जो टोटल वाला जो पोर्शन है, जो टोटल रो है, जैसे कि क्वांटिटी का टोटल है अभी भी वो 405 आ रहा है और जो टोटल कॉस्ट है वो अभी भी 39,700 आ रहा है। यदि हम इसको चेक करें, जब हमने देखा था कि हमारा जो नोटबुक वाला कंटेंट था वो जब प्रेजेंट था तब भी ये टोटल हमारा सेम ही आ रहा था जितना हमने इसको हटाने के बाद देखा। तो बेसिकली सब टोटल फंक्शन हम कब काम में लेंगे कि जब हम फिल्टर करने के दौरान अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर रो हमने हाइड कर दी है या उसे हटा दिया है डेटा में से, तो जितने आइटम हमारे पास रह जाते हैं हम उनका ही टोटल यहाँ पर शो करना चाहते हैं। बट अभी के केस में क्या हो रहा है कि जो हमने जैसे अभी यहाँ पर दो रोज को हमने फिल्टर कर दिया तो दो ही रोज हमें शो कर रहा है, लेकिन जो टोटल वाला जो रो है, टोटल वाला रो वो अभी भी पूरा का पूरा कंप्लीट टोटल ही शो कर रहा है, यानी कि 4 आइटम्स का टोटल हमें शो कर रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम जो हमने टोटल क्वांटिटी के लिए अगर हम जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर मैंने एक फंक्शन लगाया हुआ है सम नाम से। और उसमें आप देख रहे हैं कि सम B3:B6 वहाँ पर ये फंक्शन यूज किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन को मैं रिप्लेस करूँगा विद फंक्शन सब टोटल। फिर सब टोटल में सब टोटल फंक्शन हमने ये टाइप किया, फिर हमने इसके आगे पैरेंथेसिस लगाया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी यूज करने के लिए हमें कुछ नंबर ऑफ फंक्शंस दिए जा रहे हैं। अभी का हमारा जो केस है वो टोटल से रिलेटेड है, तो हम सम की बात करेंगे। तो मैंने सम फंक्शन को लिया, सम फंक्शन मैंने यहाँ पर लिया है। इसके बाद देख रहे हैं कि उसका जो नंबर है उस लिस्ट में 9 था तो वो 9 आ गया। फिर सम हमें कौन सी रेंज को करना है, तो मैंने क्या किया, क्वांटिटी जो कॉलम है उसकी रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अब मैंने इस सब टोटल फंक्शन को क्लोजिंग पैरेंथेसिस से कंप्लीट किया। तो जैसे ही मैंने अभी एंटर किया तो अभी इसका जो आउटपुट है वो 405 आ रहा है। सिमिलरली टोटल कॉस्ट पे भी हम जाएंगे और वहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, सब टोटल ही फंक्शन को काम में लेने वाले हैं। सब टोटल, फिर यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने से आप देख रहे हैं कि जो सम वाला जो पार्ट है, यानी कि जो सम 9 नंबर पे फंक्शन है उसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ वो रेंज मेंशन करी जिसको हमें टोटल करना है, यानी कि सब टोटल करना है। और अब मैंने इसको क्लोजिंग कर ली, क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा करके कंप्लीट किया। तो यहाँ पर इसका भी रिजल्ट 39,700 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। और सपोज दैट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो लास्ट के जो दो आइटम है पेन और पेंसिल वो इस लिस्ट में यानी कि इस रिपोर्ट में वो ना आए। तो आप देख रहे हैं कि वो दोनों अभी हट चुके हैं और सिर्फ नोटबुक और बैग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जो टोटल है वो अब एक्यूरेट डेटा यानी कि करेक्ट डेटा हमें शो कर रहा है, यानी कि जितना आइटम अभी लिस्ट में प्रेजेंट है उन दोनों का ही ये क्या कर रहा है, टोटल हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। जैसा कि 75 और 80 को यदि प्लस करें तो 155 आएगा। टोटल कॉस्ट वाले में जाएंगे तो वहाँ पर भी 37,875 ही आएगा। अगर मैंने आइटम मान लीजिए मैंने पेन वाला इंक्लूड कर लिया तो अब आप देखेंगे कि जो टोटल वाला पोर्शन है वो अपडेट हो जाएगा। अगर मैंने
पेंसिल वाला पोर्शन वापस से इंक्लूड कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल जो टोटल आ रहा था जो सभी कंटेंट्स का, सभी आइटम्स का, वो यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन जब हमने सब टोटल फंक्शन पहले यूज में नहीं लिया था तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो 405 और 39700 वो फिक्स हो गया था, क्योंकि तब हमने सम फंक्शन वहाँ पर यूज किया था। लेकिन अभी क्योंकि हमने सब टोटल काम में लिया है, तो सब टोटल का जो सिंटेक्स है वो आप भी देख रहे हैं कि बड़ा इजी सा सिंटेक्स है। सबसे पहले सब टोटल आ जाएगा, फिर 9 यहाँ पर शो कर रहा है उस फंक्शन को जिसको हमने यूज किया, यानी कि सम को, और कौन सी रेंज पे हमने वो फंक्शन लगाया वो यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं कि जो सब टोटल फंक्शन है हमारा वर्क करता है। और सब टोटल का जो मीनिंग है वो यही है कि अगर जैसे अभी हमारे ये जो एग्जांपल है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यही था कि यदि हमने पर्टिकुलर किसी आइटम की डिटेल को फिल्टर आउट कर दिया है, तो जितने रिमेनिंग आइटम बच जाते हैं सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड कैलकुलेशन हमें शो होनी चाहिए एक्यूरेट तो लेवल पे। और उसी के लिए हमने यूज़ किया है सब टोटल फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो ये था हमारा आज का सेशन अबाउट यूजिंग सब टोटल फंक्शन। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।